सत्य धर्म, दूसरा सत्य व्रत। सत्य व्रत के अंतर्गत महाव्रत और अनुव्रत दो प्रकार से हो जाता है। तो आज सत्य धर्म की चर्चा है और वह है सत्य धर्म। जैसा कि तत्वासुत में बताया हुआ है कि उत्पाद व्यय ध्रुव्यक्तम सत कहा। सत मतलब वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप कैसा होता है तो उन्होंने कहा उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित होता है उसका नाम, और उसी सत्य की या उसी वस्तु स्वरूप की हमें खोज करना है। और फिर कहा है कि उस सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए एक बोलते हैं सत्य वचन। क्या बोलते हैं? सत्य वचन। तो तीन हो गए, सत्य धर्म हो गया, सत्य व्रत हो गया और सत्य वचन हो गया, है ना। तो कहा कि इन सब को लेकर के हम तीनों का सुमेल रहता है। जब सत्य और तीन शिष्य का तो था वह झूठ बोल करके नरक चला गया। कहाँ चला गया? नरक चला गया। कहाँ? और का नारद सत्य बोल करके स्वर्ग चला गया। तो गुरु ने उन तीनों शिष्यों की परीक्षा की थी कि आखिर ये कहाँ कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कैसे परीक्षा की थी? एक आटे के मुर्गे देकर के कि बताओ इनमें से क्या तुम उस स्थान पर इनका वध करो जहाँ कोई इनको देख ना रहा। तो दो ने तो कर दिया, एक ने नहीं किया। किसने नहीं किया था? नारद ब्राह्मण पुत्र ने। उसने कहा नहीं, कहा हम कहीं भी जाएं भगवान तो देख ही रहे और हम स्वयं भी देख रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई ना। तो का उस धर्म के पालन करने के लिए का कोई देखे चाहे ना देखे हम स्वयं अपने आप के साक्षी हुआ करते हैं। तो लोग व्यवहारिकता में सत्य का बड़ा मूल्य हुआ करता है। और का सत्य बोलने में कौन प्रसिद्ध हुए थे? युधिष्ठिर, है ना। 5 पांडवों में का युधिष्ठिर की प्रसिद्धि है कि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे और इतना सत्य बोलते थे कि शत्रु भी उनकी बात का विश्वास करता था। कौन करता था? शत्रु भी। अगर शत्रु कहते थे कि अगर युधिष्ठिर कह देंगे तो हम मान लेंगे, और क्योंकि ये सत्यवादी। तो का इतना सत्य और का उस सत्य का अपना एक मूल्य भी हुआ करता है। तो इसलिए हम झूठ पाप में प्रसिद्ध कौन हुआ है? सत्य घोष की कथा सुनी ना? सत्य घोष नाटक में किया होगा कि एक राजा के यहाँ एक सत्य घोष नाम का ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण। उसने अपने जनेऊ में कैंची बांध रखी थी कि अगर कभी हमारी जिह्वाएं भूल से भी झूठ बोल देगी तो हम इसको काट देंगे कैंची से, ऐसा। और कपट पूरा करता था। तो एक दिन तो उसने कहा चलो जो था वही ले लेते वापिस। तो उसने वो देने से भी इनकार कर दिया। बोले हमारे पास तो कब रखे। वो बड़ा विचलित हो गया कि जो कमाया था वो चला गया, जो रखा था वो भी चला गया। अब क्या करें? तो वह विक्षिप्त उन्मत्त जैसा घूमने लगा और एक ही बात कहता था कि ये सत्य घोष झूठ है। ऐसा वह कह के चिल्लाता रहता था रास्ते में। एक दिन वह राजा के महल के पीछे पेड़ पर बैठ करके ये सब चिल्ला रहा था। रानी ने सुना, ने कहा भाई बात क्या है, एक बार चिल्ला रहा है तो कहीं कोई मामला गड़बड़ है। तो रानी ने उस पुरोहित को बुलाया और कहा आओ बैठो, हम तुम्हारे साथ कुछ दूध कीड़ा करते हैं। और दूध कीड़ा में उसके
उसने कहा मैं तो कुछ लेकर के ही नहीं आया हूँ, क्या लगाऊं? बोले कोई बात नहीं, आप कुछ लेके नहीं आए तो तुम्हारे पास जो जने हुए ना कैंची बना हुआ जी लगा दो, है ना। उसने कहा ठीक है, लगा दिया। और रानी दूध कीड़ा में चतुर थी तो उसने उसका वह जनेऊ जीत लिया और जीत करके और उसके घर भेजा दासी को देकर के कि जा इसको दिखाना, इसकी पंडिताइन को कहना वो सेठ के रत्न दे, इसने मांगी। तो उसने दिखाया कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए भेजा है तेरे पंडित ने और मुझे वो दे। तो उसने कहा ठीक है, जब प्रमाण के रूप में भेजा है तो ले जाओ। और उसने रत्न दे, और रत्न देने के बाद उसने लाके राजा को दे दिए। वो रत्न रानी ने राजा को दिए और बताया कि देखो ये तुम्हारा पंडित जो अपने आप से, तो उसने अपनी पहचान करके 3 उठा लिए का बस मेरे तो 3 ही है, बाकी जिसके वो ले जाए। तो राजा ने सोचा कि बात बिल्कुल सही है, और जब इसने अपनी पहचान लिए तो राजा ने कहा कि तू कैसा झूठा है, नगर पुरोहित होकर के भी इस तरह का कार्य करता है, विश्वासघात का काम करता है। और विश्वासघात सबसे बड़ा घात है। तो राजा ने उसे 3 दंड दिए। बोले देख अब तूने जो अपराध किया है उसके लिए तुझे 3 दंड दे। उसने कहा बताओ साहब क्या है 3 दंड? तो 3 दंड में सबसे पहला दंड था कि तू 1 थाल गोबर खा ले। क्या खा ले? 1 थाल। अन्यथा बोले दूसरा दंड ये है कि तेरे पास जितना धन है वो सब राजकोष में जमा कर दे, क्योंकि तुम झूठ है इसलिए तेरा सब बेईमानी का धन है। और कहा अगर वो नहीं कर सकता है तो पहलवान के 3 मुक्के खा ले। ऐसे 3 दंड राजा ने दिए। तो उसने कहा भाई पहले कौन सा चयन करें? तो उसने पहले चयन किया कि ठीक है 1 थाल गोबर खा लेता हूं। अब उसने खाना शुरू किया तो वो नहीं खाया गया। तो राजा ने कहा भाई दूसरा चयन कर लो। तो दूसरा चयन किया तो कहता है ठीक है, क्योंकि धन तो उसे प्रिय था, तभी तो लोभ के कारण इतना कमाया झूठ बोल करके। कहा ठीक है तो हम तीसरा दंड का मुक्के सहन कर लेते हैं पहलवान के 3। तो पहलवान ने 3 मुक्के मारे तो 3 तो पूरे नहीं हो पाए, 2 में चल बसा। एक पहले गला तो अचेत हो गया और जैसे तैसे करके सचेत किया, और दूसरा जब उसने लगाया तो फिर होश में ही नहीं आया और वह का मर करके नरक चला गया। तो ये का झूठ जो कि हम लोग व्यवहार में भी कहते, और ऐसा वह झूठ का कि मानव के लिए अधोगति का कारण बन जाता है और सत्य धर्म से प्रसिद्धि बढ़ जाती है। लोक व्यवहार में सत्य धर्म में नहीं, लोक व्यवहार सत्य में है ना। सत्य धर्म अलग चीज है, वो लोक व्यवहारिक सत्य अलग है। तो लोक व्यवहारिक सत्य में कौन प्रसिद्ध है? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम चलता है। पहले लोग नाटक खेलते थे उनका राजा हरिश्चंद्र का, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो का इस तरह से वह सत्य में प्रसिद्ध और का वचनों की भी बड़ी अमूल्य शक्ति होती है।
वचनों में कोई ताकत तो नहीं होती है ना? कहा है कि शब्द संवार कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर। एक शब्द औषधि करत है, एक करत है घाव। का शब्दों में वो ताकत होती है कि बड़े बड़े काम हो जाते हैं। महाभारत किसकी देन है? शब्दों की देन। किसकी? शब्दों की। बस दो चार शब्द ऐसे बोल दिए कि वह महाभारत तैयार हो गया। अगर वो दो चार शब्द संभाल के बोल देते तो काम चल जाता है। और कहावत है, भाषा का ही तो परिवर्तन था, बोलना तो वही था शब्द। क्या बोलना था? बोलना तो वही था, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा शब्द बोल देते संभाल करके, कि सूरदास जी भी कह सकते थे, है ना, नयनहीन भी कह सकते थे, है ना, ये भी, या नयन सुखहीन भी कह सकते थे कि भाई जिनको नयनों का सहारा है। तो कहा उन शब्दों ने महाभारत तैयार करा दिया। तो कहा ये शब्द वो ही है, अगर उनको का जो बात हम गुस्से में कहते हैं वही बात थोड़ी मुस्कुरा के कहते हैं तो कितना अच्छा हो जाए। कहना तो वही है ना, लेकिन क्या करें थोड़ी सी। तो का शब्दों का जाल भी बड़ा जबरदस्त होता है। का इस शब्दों के जाल से वो ही शब्द तुम्हें बहुत कुछ चीज भी दिला देते हैं और वो ही शब्द महाभारत भी कर देते हैं। किसी राजा के यहाँ चले जाओ और उसका गुणगान गाना कर दो, शुरू कर दो शब्दों में, तो राजा प्रसन्न हो जाता है। तो वह कहता है बोलो क्या चाहिए, मन वांछित वर मांग लो, जो चाहिए वो बोले। क्या किया? केवल शब्दों का ही तो जाल बिछाया और उन शब्दों से राजा ने मन वांछित वर मांगने को कह दिया कि तुम्हें जो चाहिए सो ले। और उन्हीं शब्दों ने महाभारत भी करा दिया। तो ये का शब्द वो ही है, लेकिन उन शब्दों को हम संभाल करके बोले, है ना। तो उन्हीं शब्दों से गालियां भी हो जाती हैं, उन्हीं शब्दों से स्तुतियां भी हो जाती हैं। शब्द का अलग से नहीं आते हैं। कितने होते हैं शब्द? कितने हैं? वर्णमाला कितनी है? कितनी? 52। स्वर कितने? व्यंजन कितने? 14 व्यंजन, 14 स्वर। कितने? है ना, 14 कितना? आ ई उ री री ए ओ, है ना, 14 हुए ना। तो 14 स्वर और बाकी व्यंजन। तो वैसे व्यंजन तो 33 और कुछ संधि अक्षर मिल जाते हैं। तो ऐसे करके कुल मिलाकर के सारे अक्षर 52 हो जाते हिंदी वर्णमाला में, है ना। और अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आधे हो जाते हैं। इसलिए हिंदी कठिन है, अंग्रेजी सरल। जिस वर्णमाला के जितने ज्यादा अक्षर होंगे उतने ज्यादा वह भाषा कठिन होगी। तो इसलिए शब्दों के जाल से का हम वैसे ही शब्दों का जाल तैयार करें कि जिनसे सुनने में अच्छा लगे। का शब्दों के वैसे बहुत सारे भेद किए गए कि कैसे कैसे वचन नहीं बोलना चाहिए। तो इसके लिए कहा कर्कश वचन, निष्ठुर वचन, है ना, पैशून्य वचन। पैशून्य मतलब चुगलखोरी के, है ना। तो कर्कश मतलब कठोर। तो ऐसे का निष्ठुर वचन, कठोर वचन और पैशून्य वचन और भद्र वचन, है ना। तो ऐसे कायम वचनों को का बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन का जो उपयुक्त है उनका ही प्रयोग करना चाहिए। और जो जिनसे भाषा का हल्कापन महसूस होता है ऐसे वचनों को
नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह उन वचनों का यहाँ मूल्य बताया जा रहा है। तो हम इन वचनों के माध्यम से कहा ये वचन, फिर कोई कहे धर्म अलग चीज है, वचन अलग चीज है, लेकिन इन धर्म का वचनों से क्या संबंध है? का उनका संबंध बहुत बड़ा है, बोलने लग जाता है। तो ऐसे का जब हम उस आत्म तत्व की खोज वाली सोसाइटी में रहते हैं और उसको हम परखते हैं, या जिसने उस अपने आत्म तत्व को पाया है, तो फिर वह वचन हमेशा वैसे ही बोलता है कि जिससे दूसरे का अपमान ना हो, है ना। और का पर निंदा के वचन नहीं बोलता। कौन से? पर निंदा, दूसरे की कभी निंदा करने का वह भाव नहीं रखता है कि हम दूसरे की निंदा करें। क्यों करें? क्योंकि दूसरे की निंदा करने से क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। और कोई नीच नहीं बनना चाहता, सब ऊंचे बनना चाहते। तो जब हम ऊंचे बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना लेवल भी ऊंचा करने का प्रयत्न करें, ठीक है ना। चलिए, तो अब समय भी हो चुका है, चलेगा और तो पूछने दो क्या कह रहे हैं। तो वो पहले से देख लेकर हाँ है। अच्छा, इनाम ना हो तो चल जाएगा, बिना इनाम के चल जाएगा। अच्छा, आज के पुरस्कार श्रीमान राजकुमार जी जैन सभी जैन की तरफ से हैं। डोला तक हम जाकर एक बार आवाज करेंगे। तो चलो आशीर्वाद बता। हेलो, हाँ बोलो। वचन से, वचन से। कौन? राजा वचन से। राजा? राजा हरिश्चंद्र वचन से। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र बोलते। वह कौन से राजा थे, है ना, जो जीवन भर सत्य बोलते थे, जिनकी शत्रु भी प्रशंसा करते थे, है ना। शत्रु भी कहते थे कि हम सही। आवाज नहीं करो, शांति, हाथ उठाओ थोड़ा। हाँ, अच्छा, तुमने तो कल का ऑर्डर दिया, परसों का अभी। कौन से पूछ रहे भाई? पूछ तो रहे। तुम बताओ। धर्मराज तो बच्चे और परेशान हो रहे हैं। बताओ छोटे बच्चे कि भगवान पुष्पदंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है ना, तो बताओ भगवान पुष्पदंतनाथ भगवान का चिन्ह क्या है और कहाँ से मोक्ष गए? प्रश्न बताओ कि समय शिखा जी से मोक्ष गए, कौन से बता निश्चय बता निश्चय बता। हाँ भाई, तो चलो अगला प्रश्न बताओ कि महाभारत कौन से वचनों से हुआ था? महाभारत कौन से वचनों से हुआ था? अब सब उठाएंगे। किस? आशीष है? कौन से कठोर वचन थे? अंधों के अच्छा, ये वचन। अब ये बताओ कि गुरु क्षीर कदम्ब के कितने शिष्य थे, उनका क्या क्या नाम था? गुरु क्षीर कदम्ब के कितने शिष्य थे, उनका क्या नाम था? हाँ, चल आशीष बता। हेलो, हाँ, कौन? सत्य गुरु प्रसिद्ध हुआ। हाँ, अब सुनो, आवाज नहीं करो, चलिए। तो अगला बताओ कि नारद का और पर्वत का किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? नारद का, ब्राह्मण पुत्र का और गुरु पुत्र का,
पर्वत का किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? हाँ तो मुक्त महाराज की बात हुई। हाँ बोलो। यज्ञ के दो मतलब थे, तो उसमें नारद ने यज्ञ जो था धान से बताया था। क्या होता था? धान मतलब चावल के बताया था नारद। हाँ। और जो वो पर्वत था वो बकरे में बोल रहा था कि बकरे पे उसका अर्थ है। काय के लिए? यज्ञ शब्द का अर्थ दो थे। हाँ। तो ये जो नारद थे वो ब्रह्मण के पुत्र वो वकीमुल्ला बोल रहे थे कि गुरु जी ने हमारे इसका अर्थ धान से बताया था। हाँ। और उसका जो पर्वत थे वो बोल रहे थे कि इसका अर्थ बकरे में बताया। काय के लिए? किस काम के लिए धान, किस काम के लिए, किस काम के लिए बताए? हवन हाँ ये बहुत क्योंकि विवाद हो गया है। तो अच्छी बात, सरल पूछने बच्चों का है ना। चलिए तो सरल बता दो। तो तुम ये बताओ कि पुष्पवंतनाथ भगवान का चिन्ह कहाँ रहता है? जीव है मगर कितने इंद्रियों आए बता, छोटा बच्चा ना बताओगे तुम? आ जाओ आ जाओ तो अब कौन है क्या? इन बच्चों से पूछ लें। हाँ चलो इन बच्चों से पूछ लेते हैं। तो चलो बताओ बच्चे छोटे, पाप कितने होते हैं? आप पूछ लो, बटले में पूछ लो, किससे पूछना? आज कौन से पाप के त्याग का दिन है ना? हाँ चलो। हाँ तुम महिलाओं से पूछ रहे? अच्छी बात है। तो बताओ, महिलाओं से पूछ लेते हैं। तो क्षीर कदम्ब गुरु ने अपने 3 शिष्यों की परीक्षा कैसे की थी? अब आपसे पूछते हैं, सुनो, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण है उत्पाद, व्यय और भोग। वो तो सत्य का उत्पाद, व्यय, द्रव्य एकदम सत्य कहा हो गया। हमने द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य जो इसमें गुण और पर्याय होती है। अगला प्रश्न है कि नारद और पर्वत और वसु में से कौन किस गति को गए हैं? नारद, पर्वत और वसु में से 3 में से कौन किस गति को गए हैं? हाँ बता दो पीछे। नारद गए हैं गति में और वसु और पर्वत गए रानी ने कैसे बुलवाई थी? और कौन दिख रहा है इधर से? बेटा कह रहा है, चलो बता दो, तुम्हें बता। सत्य बोलते नारद जी, और नाभि में कैची बनी थी? नाभि में कैची बनी थी? कैची? हाँ अरे ये नाभि में कैची से बुलवाए थे? सप्तघोष ने अभी तो बताया, जनेऊ से थोड़ी बुलवाए थे। मुख्य बात बताओ क्या तुम? रानी ने अपनी दासी को ब्राह्मण का जनेऊ जिसमें काची बंधी हुई थी वो लेकर बोला था कि जो ब्राह्मण की अरे मूल बात बताना छोड़ो, जब वो कैसे उसने अच्छा दूध कीड़ा करके, ये दूध कीड़ा करके कैसे बुलवाया था?
सरकार की